आप अपना घर नहीं संभाल सकते, अपना घर नहीं बचा सकते, राइट। जो अपने घर का इज्जत नहीं बचा सकता तो वो देश की इज्जत क्या बचाएगा, देश की लड़कियों को क्या सेव करेगा, बिहार की लड़कियों को क्या सेव करेगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना मैं एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मतलब कुछ दिन पहले से एक दो दिन पहले आपने देखा होगा कि जो तेज प्रताप यादव हैं उनका जो एक वायरल हुआ है और एक किसी लड़की के साथ वायरल हुआ है और उनके साथ वो शादीशुदा मतलब उनके फ़ोटो को देख के लग रहा है कि उनके साथ वो मैरिड हैं। और सोसाइटी को देख कर ना कभी कभी ऐसा लगता है कि बस भरोसा उड़ जाता है। इसलिए आज इस बारे में बात कर रही हूँ मैं कि आखिर अगर विश्वास करें तो किस पे करें। नेता, आप जब वोट मांगने आते हो तो ऐसा दिखाते हो कि आप बहुत सच्चे हो, कोई दूसरा नेता आता है तो बोलते हो सच्चे हो। अगर किसी रिलेटिव के पास चले जाओ तो वो भी बोलेंगे कि मैं सच्चा हूँ, पर पीठ पीछे आपकी बुराइयाँ करते हैं। मतलब हर एक फील्ड में आपको ना करप्शन दिखेगा। एंड मैं खुद एक यादव फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करती आरजेडी को। बहुत सारा रीज़न है। मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, बट जब मैंने ये देखा तो ये कोई नया नहीं है कि ऐसा लड़कियों के साथ होता है, गलत होता आ रहा है। ये बहुत मतलब एक कॉमन हो गया है कि आप किसी लड़की से शादी करो, डिवोर्स करो और उसको बोल दो कि लड़की बच्चलन है, उसका अफेयर था वगैरह वगैरह, और बस उससे पल्ला झाड़ लो। साथ ही उनके जो फैमिली होते हैं, अभी ज़्यादातर आप देखोगे डिवोर्स केसेस जो बढ़ रहा है उसमें ना मतलब 90% तक लोग जो होते हैं वो उनके फैमिली ही जिम्मेदार होते हैं। मुझे ऐसा लगता है लाइक 90% तक आप देखोगे लड़के के जो फैमिली होते हैं, क्योंकि ना वो जिस लड़की से उनको प्रॉब्लम हो गया ना, वो एनी हाउ चाहेंगे कि इनका रिश्ता टूट जाए, ख़त्म हो जाए। और ऐसा करते हैं लोग, मतलब बहुत अपना जी जद्दोजहद लगा देते हैं किसी रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, और पूरा जो ठेकरा होता है वो लड़की और लड़की के परिवार पर फोड़ दिया जाता है। तो मैंने न्यूज़ में देखा तेज प्रताप यादव 12 साल से मतलब उनका पोस्ट उन्होंने किया कि मैं 12 साल से रिलेशनशिप में हूँ और मैं बहुत हिम्मत करके ये पोस्ट कर रहा हूँ। और जब शादी हुई थी ऐश्वर्या चंद्रिका प्रसाद जो उनके फादर हैं, तो ऐश्वर्या से अभी डिवोर्स हुआ भी नहीं है उनका, और ये जो मामला है वो निकल कर बाहर आ गया है। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या फिर तेज प्रताप यादव पहले से मैरिड हो, और या फिर उन्होंने दोबारा शादी कर ली हो, राइट। तो हमारे संविधान में ये कहा गया है कि जब तक कोई डिवोर्स नहीं लेता है आप दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकते, और अगर महिला आपत्ति जता दे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बट हम ना एक ऐसे कंट्री में रहते हैं ना जहाँ पर करप्शन जो होता है वो भर भर के है, आई थिंक। और बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ पर मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस करा है कि जहाँ पावर होगा ना वहाँ पे ही पावर की चलती, मतलब पावर और पैसे की चलती है। लाइक अगर आप सही भी हो और अगर आपके पास पावर और पैसा नहीं है ना, तो वो आपको अपने पावर और पैसे से गलत सामने वाला ठहरा देता है। और यहाँ का जो प्रशासन होता है बिहार का, वो एक कुत्ता के बराबर मैं मानती हूँ। मे बी ये लोगों को बुरा लग जाए, कुत्ता बोल सकते हो, दुम हिलाना, कि जहाँ पर मुंह में बिस्किट मत पैसा डाला, बस उसी की तरफ हिलाना वो स्टार्ट कर देते हैं अपनी पूंछ। तो मैं बिहार के प्रशासन को, मतलब सबको नहीं बोलूँगी, ऐसा नहीं है कि सब लोग वैसे होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है 85% जो बिहार में जो होता है, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस करा है कि ऐसा होता है। आप कितना भी चिल्लाते रहो, कितना भी बोलते रहो, भैया जिसका पावर और पैसा है उसी का चलेगा। तो यहाँ पर पावर और पैसा की अगर बात आती है तो देखो दोनों फैमिली कोई किसी से कम है नहीं। यहाँ पर ऐश्वर्या जो हैं उनकी पत्नी तेज प्रताप जो अभी डिवोर्स केस चल रहा है वो भी उतने ही पावरफुल है, और ये भी जो फैमिली है वो इतनी, लालू प्रसाद यादव, इतनी फैमिली पावरफुल है। अब यहाँ बात ये आती है कि दो चीज़ें हो सकती है, या फिर तेज प्रताप यादव ने ये जानबूझकर करा होगा, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि ये जानबूझकर किसी ने कराया होगा कि उनका इमेज खराब हो। और जैसे कि आपने सुना कि लालू प्रसाद यादव ने उनको घर से निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया, तेजस्वी यादव ने उनको पार्टी से निकाल दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 50% ऐसा लगता है कि ये मे बी चाहता हो उनके घर का, मतलब जो सारा जो प्रायोरिटी है स्टार्टिंग से मैं देख रही हूँ वो तेजस्वी यादव को दिया जाता है एज कंपेरिजन आप तेज प्रताप को देख लो। तो अब तेज प्रताप शुरू से ही अगर उनको इतना शौक था
कि उनको शादी करनी है और उनको लव मैरिज ही करनी है, तो फिर उन्होंने ये डिसीजन पहले क्यों नहीं लिया? मुझे ये बोलना है। आप किसी लड़की का लाइफ स्पॉइल करके, बर्बाद करके, उनके फैमिली का नाम ख़राब करके, और पूरी फैमिली लाइक जो कि ऑलरेडी इनके फैमिली में 7 लड़की है, 7 लड़की ऑलरेडी इनके फैमिली में है, और फिर भी जो राबड़ी देवी जी हैं वो किसी दूसरी लड़की का दुख नहीं समझी। तो ऐसा होता है ना, पैसा आने के बाद लोग किसी का दुख ही नहीं समझते हैं, सीधे बस पैसे की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो तेजस्वी किसी और धर्म में शादी उन्होंने करा और उनको बाकायदा एक्सेप्ट करा गया। तो मुझे ऐसा लगता है ये ना नॉर्मल फैमिली में भी होता है। लाइक अगर मैंने ज़्यादातर देखा है ना कि घर के जो बड़े बेटे ना उनको प्रायोरिटी कम दी जाती है। तो ये चीज़ हो सकता है कि ये लोग नहीं चाहते होंगे कि तेज प्रताप यादव को गद्दी मिले या आगे वो कुछ करे लाइफ में, तो उनका चलो इमेज ख़राब करके मैं पार्टी से बाहर निकलवा देता हूँ। दूसरा है कि अभी इलेक्शन, अभी 6 महीना इलेक्शन के हैं, तो मे भी हो सकता है कि वो जो निकालने का नाटक हुआ है, लाइक जैसा कि मैंने आप ऐश्वर्या का उनकी पत्नी का मैंने इंटरव्यू सुना, तो उनमें उन्होंने बोला कि ये सब नाटक है पूरी फैमिली का, और ये सब अभी इलेक्शन के लिए भी शांत हैं, इलेक्शन संभलने तक ये वेट कर रहे हैं, और उनका राबड़ी देवी जाकर आंसू पोछी होंगी वगैरह वगैरह। तो वो लड़की कुछ हद तक, कुछ क्या, पूरी सही होगी। अब जो लड़की झेलती है वही बताएगी ना। जैसे कि देखो सामने वाला तो पॉइंट आउट कर देता है। जैसे उस समय मैंने बहुत सुना था कि उनकी पत्नी का अफेयर था इसलिए डिवोर्स हो गया। तो बट ना मुझे ना कहीं से भी ऐसा कुछ लगता नहीं था, बट और अभी भी नहीं लगता है। इतनी मतलब सीधी भोली सी लड़की, उनको इतना प्रताड़ित करना, और इतनी एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करने वाली, जब उनको प्रताड़ित किया जा सकता है, तो आप सोचो बाकी महिलाओं का क्या हाल होता होगा। और जो अपने वो पावरफुल नहीं रहती होंगी, अपने लाइफ में पैरों पे खड़ी नहीं रहती होंगी। और ऐसा है ना, बहुत सारे लोगों का, मैंने एक और न्यूज़ सुना था कि कोई पंजाबी फैमिली में बहुत सारा दहेज देकर उन्होंने अपनी बेटी का शादी किया था और उनको गला घोंट कर मार दिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि बेटी का जो किस्मत होता है, मुझे ऐसा लगता है वो ना कभी भी ये देखकर नहीं देना चाहिए कि परिवार कितना बड़ा है और कितना पैसा है उसके पास। मुझे ऐसा लगता है, मैंने एक्सपीरियंस करा है। और बेटी आप उनको दो, मतलब उन फैमिली को आप दो, बहुत जांच पड़ताल करने के बाद ही देनी चाहिए। पावर और पैसा देके कभी नहीं। ज़रूरी नहीं कि पावर और आप बहुत सारा दहेज दे के भी कर रहे हो तो आपकी बेटी को वो खुश रखेगा, नहीं। पहली बात तो जहाँ पे बहुत सारा दहेज वो डिमांड कर रहे हैं, तो इससे वहीं पे क्लियर हो जा रहा है कि वहाँ पे लड़की की कोई वैल्यू नहीं है। आप जितना अमाउंट उनको पेड करोगे उनके हिसाब से आपकी बेटी को वहाँ पर इज्जत मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी जो पिता ये देखकर शादी करे कि सामने वाले के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, और मैं इतना दहेज देकर अपनी बेटी को सुखी रख सकता हूँ, तो जी नहीं, बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। आप बहुत सारा हिस्ट्री आप उठाकर देख लो। सो ये होता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के परिवार में अपने बच्चे को दे रहे हो। और मैं तो ये बोलती हूँ कि अपनी बेटी को इतना काबिल बनाओ ना, इतना काबिल बनाओ। मुझे ऐसा अब लगता है कि सामने वाला ना, मतलब आपसे मुंह खोलने से पहले, दहेज मांगने से पहले ना, वो अपने आप को छोटा महसूस करे कि आप एक लड़की जो बहुत पाल पोस कर जीवन का जो टुकड़ा होता है वो तो सामने वाले को देते ही हैं। उनके साथ साथ भैया आप उनके पिताजी की पूंजी आप लेते हो। अब एनी हाउ हर पिता चाहता है कि मैं अपने बच्चे के लिए बेस्ट करूं, अच्छा करूं, बट सामने वाला कभी ये नहीं देखता है। उसको लगता है मेरे पास पैसे, मेरी बेटी जाकर बहुत सुखी रहेगी। नहीं जी, नहीं रहेगी सुखी। आप पैसे के बदौलत अगर कूद रहे हो कि आपकी बेटी सुखी रहेगी, और बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है, मेरे पास तो इतने इतने कट्ठे हैं, मैं बेचूंगा और अपनी बेटी का लाइफ सेट हो जाएगा। मैंने बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल देखा है ना कि मतलब करोड़ों देकर भी ना उसकी बेटी सुखी नहीं है और डिवोर्स हो जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो ऐश्वर्या के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और उनको न्याय मिलना चाहिए। अभी देखो जो तेज प्रताप हैं उनको भी मुझे ऐसा लगता है कि न्याय मिलना चाहिए। कभी कभी लगता है कि अगर सच में वो किसी रिश्ते में थे और वो बंधे हुए थे तो उसमें उनको स्टैंड लेना चाहिए था अपने माता पिता के सामने, और ये बोलना चाहिए था कि मैं लाइक देखो अभी तेजस्वी का रिश्ता कबूल हुआ ना, सबने खुशी खुशी कर लिया। तो अगर आप उस समय स्टैंड लेते तो यहाँ पर ना ऐश्वर्या की ज़िंदगी बर्बाद होती, ना जो उनकी अभी रिसेंट अनुष्का आई थिंक नाम है उनका,
लाइफ स्पॉइल होता, और ना तेज प्रताप। तो यहाँ पर ना एक गलत डिसीजन की वजह से ना 3 लोगों का लाइफ जो होता है वो स्पॉइल हो गया। सो आई डोंट नो कितने हद तक ये सही होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो तेजस्वी प्रकाश अभी जो बोलते हैं कि मैं देश चलाऊंगा और बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा, मुझे बस एक क्वेश्चन है, मतलब उन लोगों से भी जो किसी की बेटी को बेटी नहीं समझते और पराया धन समझते हैं, और धन पर और उनका प्रॉपर्टी कितना किससे मिल रहा है उस हिसाब से उनको रिस्पेक्ट और इज्जत देना है। दूसरा कि अगर आप अपना घर नहीं संभाल सकते, अपना घर नहीं बचा सकते, राइट, जो अपने घर का इज्जत नहीं बचा सकता, तो वो देश की इज्जत क्या बचाएगा? देश की लड़कियों को क्या सेव करेगा? बिहार की लड़कियों को क्या सेव करेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो अपनी घर में अपनी भाभी को न्याय नहीं दिला सकता, जो अपनी बहू को न्याय नहीं दिला सकता, वो लोग क्या डिजर्व करते हैं? मतलब बिहार की मुख्यमंत्री का सीट जो तेजस्वी यादव जो मतलब वो कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री, क्या वो डिजर्व करते हैं? जब आप एक लड़की का घर से आप उसको बाहर फेंक देते हो और उनको प्रताड़ित करते हो मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से, और उनको कोर्ट केस के चक्कर लगवाते हो अपने दम के बदौलत, क्या आप डिजर्व करते हो बिहार के मुख्यमंत्री बनना? मुझे नहीं ऐसा लगता कि आप डिजर्व करते हो। सो आपकी दोस्तों क्या राय है, और क्या आप इस मैटर पे बोलना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बारे में, इवन ऐश्वर्या के बारे में और उनकी फैमिली के बारे में, साथ ही लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी के बारे में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा कोई भी बात आपको ठेस पहुंचाया उसके लिए पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।